Amina Imran. I'm going to teach the first year here classes. Chemistry I will teach you. आप जब स्टूडेंट एफएफई में आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उन्हें केमिस्ट्री काफ़ी मुश्किल महसूस होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैट्रिक में थोड़ा सा अगर उनकी कन्फ्यूजन रह जाती है, अगर उन्होंने नहीं क्लियर की होती तो वो समझते हैं कि शायद इसको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, हम इसको जो है रट्टे से करेंगे। ऐसा कतई नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें तवज्जो से सुने तो ये बहुत इजी है और एफएफई की केमिस्ट्री जो है वो बहुत आसान है और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आज आपका चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आपकी तवज्जो की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम जो है वो हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक मीन्स बुनियादी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और उनकी मदद से जो है वो आगे फिर हम केमिस्ट्री जो है उसकी बिल्डिंग डेवलप करते जाएंगे। ठीक है, अब लफ्ज़ मैंने बोला केमिस्ट्री, तो हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इट। यानी कि कंपोजिशन का मतलब होता है कि मैटर बना किस चीज़ से है, प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या खसूसियात हैं उस मैटर की, और क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। और हम उसमें थोड़ा सा एक और भी चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो रिएक्शंस किन कवानीन के तहत हो रहे हैं, द लॉज और द थ्योरीज अकॉर्डिंग दैट द रिएक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको केमिस्ट्री की पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे लिखा कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर क्या चीज़ है? यू पीपल वेल नो एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज द स्पेस हैज सम मास वेट इज कॉल्ड एज द, आपके पास मैटर है। मैटर जो है वो किन किन चीज़ों से बना है। अब ये क्या मतलब हो किन चीज़ों से बना है? जैसे अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, आपने एक कमरा बनाना, कमरे के लिए आपको ईंटें चाहिए, तो इट मीन कमरे की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट है। ईंटों को जोड़ते जाएंगे तो आपके बड़ी बड़ी जो है वो दीवारें बनती जाएंगी। उन दीवारों को आप फिर जो है वो छत के जरिए ज्वाइन कर देते हैं तो एक यूनिट आपके पास एक कमरा बनता है। बिल्कुल ऐसे मैटर हमारे पास जो है वो आपके पास बना हुआ होता है एटम से, और एटम फर्दर फिर मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक, अब आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ है आयन, मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, वो बाद में हम करते हैं। जैसे मैंने कहा एटम, एटम के एक एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर एक मैटर है तो ये उसके एटम्स हैं O, हम उसे O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एटॉमिक फॉर्म में है, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हम उसे O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एटम है क्या चीज़, इसको ध्यान से देखना है। एटम हमने कहा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट। अब मैंने देखिए इसको हाईलाइट किया, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन रिएक्शन। अब मीन्स इसके बारे में वी आर नॉट 100% श्योर कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी कि इट मे और मे नॉट। हम यहाँ पे शक का इजहार कर रहे हैं, हमें श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2। सो हम कहेंगे ये अगर हम लिखना चाहें तो एटम है, लेकिन ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में नहीं करेगा, ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह हाइड्रोजन जैसे मैंने ये लिखा, लेकिन हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें कि विच कैन एग्जिस्ट, तो हमारे पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हमारे पास हीलियम हो गया, हमारे पास नियॉन हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास जो है वो एटम के अंदर आएंगे। ठीक, मॉलिक्यूल मैंने कहा, अब आपके एटम से बड़ी यूनिट क्या चीज़ होगी? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मैंने कहा अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे डिफर कर रही हैं। आपके पास यहाँ पे मैंने लफ्ज़ एटम के साथ लिखा था एन एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने प्योर सब्सटेंस लिखा। इट मीन कि एटम की बुनियादी जो यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी बेसिकली वो सॉरी एलिमेंट की, वो एटम होगी। यहाँ पे मैंने प्योर सब्सटेंस लिखा, मैंने यहाँ एलिमेंट क्यों नहीं लिखा? रीज़न बीइंग कि ये आपका एलिमेंट भी हो सकता है और ये कोई कंपाउंड भी हो सकता है। यहाँ पे क्या चीज़ है? आपके पास एलिमेंट भी मौजूद हो सकता है और आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ ऑप्शन मौजूद हो सकती है?
ये कंपाउंड भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें प्योर हैं, तो इसलिए हमने इसको सिंपल क्या लिख लिया, प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे हमने किसी शक व शुबे का इजहार नहीं किया, हमने कहा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जैसे O2, H2, O2, HCl, H2O, अमोनिया, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स की हैं। अगर इसमें से हम पहली 3 एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 3 हैं, तो ये एक एलिमेंट को शो कर रही हैं, और ये जो 3 आपके एग्जांपल्स हैं ये एक कंपाउंड को शो कर रही हैं। अब यहाँ से इसका ये मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थोड़ी सी लिटिल बिट हमारे पास ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। मॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एटम्स, दो कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज द सिंपल मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड मॉलिक्यूल। सिंपल का मतलब है कि इसमें एक ही तरह के एटम मौजूद होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा तरह के नहीं होंगे। फर्स्ट क्या, O2 है, Cl2 है, इसमें दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, दोनों क्लोरीन के हैं, P4 4 फास्फोरस के हैं, S8 इसमें 8 सल्फर के हैं। तो इट मीन what we will call it that all these आपके molecules are going to show an element, ये एक एलिमेंट को शो कर रहे हैं। सेकेंड आपके पास मॉलिक्यूल की जो टाइप है वो है कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट एटम से बने हुए होते हैं। लाइक HCl, यहाँ 2 डिफरेंट एटम्स हैं, H2O यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। यहाँ पे जो आपके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलके यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल बना रहे हैं, CH4, इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के आपके पास यहाँ पे एटम्स मौजूद हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है, कलेक्शन ऑफ एटम्स। अगर हम बात करते हैं तो कलेक्शन एक तरह के मॉलिक्यूल की एटम्स की भी हो सकती है, कलेक्शन एक से डिफरेंट तरह के एटम्स की भी हो सकती है। फर्स्ट की अगर सब्सट्रेट क्लास ग्राउंड में खड़ी है तो वो आपके पास एक सब्सट्रेट पेयर को शो कर रही है। अगर आपके पास जो है क्लास खड़ी है उसमें कुछ सब्सट्रेट के बच्चे हैं, कुछ सेकेंड ईयर के हैं, कुछ BS के हैं, कुछ MSc के हैं, तो वो एक कंपाउंड को शो करेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वो सेम नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं, लेकिन चूँकि वो इकट्ठे खड़े हैं सो दे आर द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं हम, मॉलिक्यूल को हम एक और क्लासिफिकेशन भी करते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, राइट। हियर आपके पास जो है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स हम कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकेंड हम कहते हैं डाई, ट्राई और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहन में अक्सर हम यही डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, और भी मैंने भी कहा कि क्लस्टर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे मैंने मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों लिखा? अगर आप मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में जाएं तो हमने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जब एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हर वो एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब इसमें एग्जांपल्स जो है मोनोएटॉमिक में वो है, हीलियम की बात कर लें, आरागॉन की, नियॉन, किसी भी नोबल गैस को आप डिस्कस कर सकते हो। क्यों, उनको क्यों करेंगे? लाइक मैंने हीलियम की यहाँ पे एग्जांपल ली, बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताता है। मैंने यहाँ पे हीलियम का यहाँ पे एक आपको एटम ड्रॉ करके दिखाया। ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, जबकि वैलेंस शेल जो इसका पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें पता है कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 मौजूद हैं, इट मीन इसका वैलेंस शेल तो मुकम्मल है। अब इसको तो किसी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन कि ये क्या कर सकता है, आपके पास यहाँ पे विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये किसी और के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला एग्जिस्ट करेगा। तो सो ये एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बेस्ट एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो सो हम इन्हें मॉलिक्यूल भी कहते हैं एग्जिस्टेंस की वजह से, ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंडली है नंबर ऑफ, आपके पास ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि कितने एटम्स उसमें मौजूद है। अगर 2 एटम्स मॉलिक्यूल में है तो वो डायटोमिक होगा, जैसे O2 इसमें 2 एटम है, N2 2 एटम है तो डायटोमिक, HCl में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 2 एटम है डायटोमिक, ठीक है। आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ P4 है आपके पास, तो ये कौन सा हो जाएगा, टेट्रा, 4 को कहते हैं टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा। अगर हम वाटर के एग्जांपल लिखते हैं H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं CH4 की बात करती हूँ जो 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 कार्बन का है, तो ये आपका पेंटा एटॉमिक है। तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, हम अगर एक ज़्यादा बहुत आ जाते हैं एटम तो हम उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा, ग्लूकोज का C6H12O6, तो 6 कार्बन के, 12 आपके पास हाइड्रोजन के हैं, 6 आपके पास ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल आपके पास 24 एटम से ये बना है। तो हम इसको बजाय के 24 एटॉमिक बोले तो वी कैन सिंपली से द वर्ड एज द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें देखी कि आपके मॉलिक्यूल जो है वो एक ही तरह के एटम से भी बने हो सकते हैं और एक से डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी बने हुए हो सकते हैं। अगर सेम से हैं तो वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल बना है तो वो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। फर्दर वी हैव सीन द हियर आपके पास क्लासिफिकेशन हमने देख ली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ जाते हैं कि एटम चूँकि बुनियादी यूनिट है, ठीक है। जैसे आप एक ईंट लेते हैं, आपने बिल्डिंग बनानी है, आप जाके ईंट देखते हैं, ईंट का टेक्सचर देखते हैं, उसका रंग देखते हैं, उसका साइज़ देखते हैं, ठीक है। आपने किस किस्म की इमारत बनानी है, तो बिल्कुल इस तरह एटम्स जो हैं हमारे पास, जितने एलिमेंट्स हैं उनके बुनियादी यूनिट उतने ही तरह के एटम्स भी मौजूद होंगे। लाइक अगर 110 एलिमेंट हैं तो 110 तरह के डिफरेंट आपके पास जो हैं वो एटम्स मौजूद होंगे। तो अब सारे एटम्स एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए उनका डायामीटर जो होगा दैट विल बी द डिफरेंट वन। तो जो रेंज है डायामीटर की आपके पास, अब डायामीटर होता क्या, इफ यू विल रिमेंबर, ये आपके पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपके पास सर्कल जो है अगर मैं यहाँ से हेयर ये चीज़ लेती हूँ तो व्हाट वी कॉल इट एज द डायामीटर, इज इट। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द डायामीटर है, राइट, ठीक है। तो अब डायामीटर जितना बड़ा होगा एटम उतना बड़ा होगा, जितना डायामीटर छोटा होगा एटम उतना छोटा होगा। तो इट मीन हम एटम के साइज का अंदाजा उसके डायामीटर से लगाते हैं। लाइक अगर आपके पास डायामीटर कम है तो एटम का साइज कम है। तो रेंज क्या है एटम्स की आपके पास डायामीटर की, दैट इज 2 × 10⁻⁻10 मीटर और 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। इसको मैं कन्वर्जन आपको यूनिट्स इसकी मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूँगी, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम वगैरह। मैस क्या है इसकी एटम की, मैस आपके पास जो है जब एटम्स डिफरेंट तरह के हैं, उनके साइजेस डिफरेंट तरह के हैं, तो मैसेज भी तो बेटा डिफरेंट तरह की होंगी। तो एटम की मैसेज रेंज करती हैं 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg, यानी कि इस टाइम इस आपकी लिमिट के अंदर इनके मैसेज एग्जिस्ट करती हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने पावर्स को नेगेटिव में लिखा है और नेगेटिव में चीज़ जितनी बड़ी होती है उतनी असल में उसकी वैल्यू बहुत छोटी। तो इट मीन आपके पास एटम इज वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल, जिसे हम एक्सरे से जो है स्टडी से जो है वो फील करते हैं, हम नेकेड आई से कभी भी नहीं देख सकते। देन आपके पास है कि जो मैसेज है मैंने केजी में लिखी है, मोस्टली आपके पीरियोडिक टेबल में जो मैस होती है वो AMU में एक्सप्रेस होती है। अब AMU क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। अब आपके पास ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम मैस को एक्सप्रेस करते हैं। 1 AMU किसके इक्वल होगा, 1.661 × 10⁻⁻27 kg है, ठीक है। अगर आपके पास को मैथ्स दी हुई है और आपसे कहा गया कि आप उसे जो है वो AMU में कन्वर्ट करें, तो सिंपली बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइसोटोप्स है। ये एक और बेसिक आपके पास जो है यहाँ पे है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट में चीज़ आ जाती है। आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ये क्या कहानी है, मैंने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इट मीन कि एक ही एलिमेंट है, सिंबल से पता चल रहा है हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 1 1, ये जो मैंने लिखा है बेटा इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किन दो चीज़ों को शो करता है, एटॉमिक नंबर शो करता है इलेक्ट्रॉन्स को एज वेल एज एटॉमिक नंबर शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो इट मीन 1 का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक। अब कहानी किस चीज़ की रहेगी, तीसरा पार्टिकल एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये होता है हमेशा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर।
ठीक है, तो अब मैंने इसका मैथ नंबर क्या है 1, मैंने 1 में से ये 1 माइनस किया तो कितना आ गया 0। इट मीन इसका न्यूट्रॉन की तादाद 0 हो गई। इस आइसोटोप की तरफ आए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करने से इसमें न्यूट्रॉन 1 आ गया। इसको देखिए आपके पास यहाँ पे इसका मैथ नंबर 3 है, जब मैथ नंबर 3 तो इट मीन 3 माइनस 1 2, तो इसमें न्यूट्रॉन 2 है। तो इट मीन आइसोटोप्स ओनली डिफर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 है और इसमें आपके 2 न्यूट्रॉन हैं, राइट। इसके बारे में मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।